सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक तोता और राजकुमारी की कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। दोस्तों में, यारों में शेयर किया कीजिए। तो आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा था। लकड़हारा बेचारा बहुत गरीब था। उसके पास एक गधा था। वो जंगल जाता, जाकर लकड़ी काट के गधे के ऊपर लाता, ला के ले जाकर बाजार में उसको बेचता था। ऐसे उसका दिन कटता रहता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा करो, आप सुबह जल्दी चले जाया करो लकड़ी काटने, क्योंकि आप जाते हो देर से तो लकड़ी थोड़ा मिलता है। ऐसे ऐसे हम लोग को आधा ही पेट खाना नसीब होता है। लकड़हारा करता है ठीक है। फिर वो अगले दिन सुबह ही उठ के अपने गधे को लिया और लेके चला गया। जब वहाँ लकड़ी काट के गधे के ऊपर बांध दिया, बांध के लेके चलने लगा तो वहाँ से आवाज आता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर लकड़हारा जाता है आगे तो देखता है कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो देखता है वहां जमीन पे एक तोता पड़ा रहता है। तो वो पूछता है कि तोता, तुम कैसे हो गए, ऐसे चोट कैसे लगे, कैसे जख्म हो गया तुम्हें। तो वो कहता है लकड़हारे से कि भाई आप मुझे ले चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे न मैं एक तो तोता हूँ और उसमें से कलर मेरा हरे रंग का है, और मैं पेड़ पे बैठा था, वहां से गिर गया, मुझे चोट लग गया, आप मुझे ले चलो। फिर वो लकड़हारे लेके हाथ में तोता को लेके आता है, अपने गधे को भी लेकर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा हल्दी और चूना दे दो, मैं लेप लगा दूं, तोता का जख्म है ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, वो चूना हल्दी का लेप दे देती है और वो लकड़हार लगाता है, तोता सही हो जाता है। जब तोता सही हो जाता है, फिर क्या होता है कि कहता है तोता, अब वो लकड़हारा कहता है कि अब तुम जाओ। तो कहता है तोता लकड़हारे से कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं जब तक जीऊंगा तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम हो तो मेरा इतना जख्म था तुमने ठीक कर दिया, तुम मेरे लिए रहने का प्रबंध करो। तो कहता है ठीक है। लकड़हारा जाता है बाजार में, लकड़ी बेचता है और उसी लकड़ी से क्या करता है कि पिंजरा लाता है, पिंजरा में रख देता है तोता को। फिर जब शाम होता है तो एक चोर आ जाता है। जब चोर आता है घर में तो तोता चिल्लाने लगता है, खूब चिल्लाता है लकड़हारे को कि लकड़हारे भाई तुम्हारे घर में चोर है, तुम्हारे घर में चोर आया है। लेकिन लकड़हारा तो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। फिर वो चोर देखता है तो कहता है कैसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा जिससे तोता बोल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस लकड़हारे के पास कुछ नहीं है, इसके पास ये तोता है, तोता बहुत अच्छा बोलता है, तोता ही ले जाता हूँ। उसका पिंजरा उठा के ले चला जाता है। जब लेके चला जाता है तो चलते चलते वो थक जाता है। फिर जंगल में जाके एक पेड़ के पास वो सो जाता है, वहीं पे पिंजरा तोता का रख देता है। उसी समय उस गांव का राजा शिकार खेलने जा रहे थे, घोड़ा पे सवार होके। फिर वो तोता जब देखता है घोड़ा की आवाज खटखट खटखट होता है, तब वो चिल्लाने लगता है, बचाओ मालिक बचाओ, ये चोर मुझे मार डालेगा, आप मुझे बचाओ। राजा उस टाइम में आ जाता है, आके तलवार निकालता है चोर के ऊपर, कहता है कि इसको क्यों चुरा के लेके जा रहे हो। तो अब वो चोर घबरा जाता है, तो कहता है नहीं नहीं, मैं इसको चुरा के लेके नहीं जा रहा, मैं इसको बेचूंगा। तो राजा कहता है कि ऐसा है, मुझे दे दो,
मैं तुम्हें 100 सर्फी देता हूँ। तो चोर कहता है कि मुझे तो इस तोता को कहीं ना कहीं तो बेचना ही है। फिर वो तोता को दे देता है चोर। राजा लेके घर चला आता है। आके अपनी राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। राजकुमारी तोता को पाके बहुत खुश हो जाती है और उसको रोज नियम से बढ़िया बढ़िया फल उसको तरह तरह के देने लगती है खाने के लिए। फिर भी तोता मायूस रहता है और उदास रहता है। एक दिन पूछती है राजकुमारी, क्या बात है तोता, मैं तुम्हें इतना बड़े बड़े फल खिलाती हूँ फिर भी तुम खुश नहीं रहते हो। तो तोता कहता है राजकुमारी से कि राजकुमारी मुझे यहाँ राजमहल में मेरा दम घुटता है, क्योंकि मेरा मालिक जो था ना तो मुझे रोज घुमाने के लिए ले जाता था। तो राजकुमारी कहती है कि हाँ ऐसा बात है, चलो मैं भी तुम्हें अपने बगीचा ले चलती घुमाने के लिए। फिर राजकुमारी लेकर चली जाती है, तोता का पिंजरा उठा लेती है, बगीचे में जाती है। जब जाती है तो वहां पे खूब सुंदर नजारा होता है, लेकिन एक पेड़ से गजब का चमक आता है। जब चमक आता है तो तोता कहता है कि राजकुमारी इस पेड़ से कैसा चमक है ये। तो वो कहती है राजकुमारी कि चलो देखते हैं। जाते वहां पे, जैसे उसको छूती अपने हाथ से वो उसके अंदर चली जाती है। जब उसके अंदर चली जाती है तो अंदर वहां पे एक बाज होता है। बाज उसको टांग के लेके चला जाता है। एक डायन की गुफा होता है। जो वहां ले जाता है तो डायन खूब दो जोर जोर से हंसने लगती है। तो वो कहती है राजकुमारी कि मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। तो डायन कहती है कि तुम्हें मुझे सिर्फ अगर छुटकारा चाहिए, बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो राजकुमारी कहती है बताओ क्या काम करना होगा। तो कहती है कि यहीं पे पास में एक नदी है, उसमें अमृत है, उसको ला के मुझे दे दोगी, अभी पी जाऊंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी। राजकुमार कहती है ठीक है। फिर वो जाती है तो उस अमृत का रखवाला दो नाग करते हैं। जब वहां पे वो जाती है तो उसको दोनों नाग डस लेते हैं और बेहोश हो जाती है। अब इधर क्या होता है कि जब ये राजकुमारी पेड़ के अंदर चली जाती है तो ये तोता सब देखता है। जब तोता वहां से उड़ते उड़ते राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा राजा राजकुमारी उस पेड़ के अंदर चली गई है। जब ये बात सुनता है राजा तो दौड़ते हुए अपने सैनिक के साथ आता है तो कहता है कि किस पे चली गई है। तो ये जो चमक वाली है पेड़, इसी को छुई थी, इसी के अंदर चली गई है। तो राजा भी उसको छू के उसके अंदर चले जाते हैं। जब जाते हैं तो फिर वहां पे वो बाज रहता है, खूब विशाल बाज रहता है। वो टांग के लेकर डायन के पास राजा को छोड़ देता है। तो राजा जब उस डायन को देखता है तो कहता है कि बताओ मेरी राजकुमारी कहाँ है। तो वो डायन कहती है कि वो मेरे काम से गई है। अगर तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनी राजकुमारी का जान बचाना है तो तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। तो कहता है कि बताओ क्या करना होगा। तो वो कहती है कि यहाँ पे एक पास में नदी है, उसमें अमृत रखा हुआ है। अगर उस अमृत को ला के तुम लोग मुझे दे दोगे तो मैं अमर हो जाऊंगी, और मैं अमर हो जाऊंगी उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मुझे अमृत की जरूरत है, अरे तो तुम लोग यहीं पे जिंदगी भर गुलाम बन के रहोगे। राजा इतनी बात सुन के कहता ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने। जो वहां राजा जाते हैं तो देखते हैं क्योंकि राजकुमारी वहां पे बेहोश पड़ी हुई है और दोनों नाग रखवाली करते हैं अमृत का। तो वो राजा हाथ जोड़ के दोनों नाग से कहते हैं कि हे नाग, हमारी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है, ना मेरी राजकुमारी इससे है ना मुझसे है। आप लोग कृपया मुझे थोड़ा सा अमृत दे दीजिए और मैं उस डायन को दे दूंगा तो हम दोनों बच जाएंगे। तो राजकुमार कहते हैं राजा से कि राजा ऐसा करो, को डायन है तो बहुत शातिर है, अगर वो अमृत पी भी लेगी तब भी तुम लोग को नहीं छोड़ेगी वो, तब भी तुम लोग को अपना गुलाम बना कर रखेगी, क्योंकि जैसे वो बाज को गुलाम बना कर रखी है ऐसे तुम दोनों को रखेगी।
तो तुम ऐसा करो कि अमृत इसमें से थोड़ा सा ले लो और थोड़ा तुम पी लो, थोड़ा अपनी राजकुमारी को पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। और उस डायन के लिए तुम एक बोतल में पानी भर लो। ये बात राजा सुन के खुश हो जाता है और उस डायन के लिए एक बोतल में पानी भर लेता है और खुद ही अमृत पी लेता है और राजकुमारी को भी पिला देता है और कहता है वो दोनों नाग कि अगर ये अमृत पी लोगे तो तुम लोग आसानी से तुम लोग वहां पे जा सकते हो पेड़ के बाहर। और ये सब बात वो बाज है वो सुनता रहता है। और जब ये बात सुनता है बाज, फिर क्या होता है कि वहां से वो चला जाता है उस डायन के पास अपनी राजकुमारी को लेके। जब राजा राजकुमारी चला जाता है तो वहां पे वो पानी दे देता है बोतल का और डायन पी लेती है। वो खुश है, कहती है कि अब तो मैं अमृत पी ली हूँ, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अब तुम लोग जैसे ये बाज गुलाम बन के है, ऐसे तुम दोनों बाज तुम लोग गुलाम बन के मेरे पास रहोगे। इतने में राजा को बहुत आता है गुस्सा। वो तलवार निकाल के धड़ से शरीर से उसका गला काट के अलग कर देता है। जब उसका गला कट जाता है तब वो कहती है कि नहीं, ये अमृत नहीं है। अगर अमृत होता तो मैं मरती ही नहीं, मेरा गला कटता ही नहीं, क्योंकि अमृत में इतना शक्ति है कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। फिर वो राजा कहता है कि तुझ जैसे साथी डायन को अगर मैं अमृत दे देता तो तू पूरा दुनिया में सबको गुलाम बना कर रख लेती। फिर क्या होता है कि वो बाज को वो थोड़ा सा अमृत वो पिला देता है और ये दोनों इधर क्या होता है कि अब जाने की तैयारी करने लगते हैं। बाज कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को पेड़ के उस तरफ मैं छोड़ देता हूँ बाहर की दुनिया में। इधर तोता जो होता है महादेव का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो उनसे बहुत दया मांगता है, कहता है कि हे महादेव दया कीजिए, राजा पे और राजकुमारी पे दया कीजिए, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत खातिरदारी करते हैं। हे महादेव इन दोनों की जान बचाइए। 100 नमः शिवाय का जाप करता है। जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक ऐसे महादेव का वो ध्यान रखता है, नमन करता है। फिर क्या होता है कि बाज लाके उसी तरह से उस पेड़ के पास आता है और जैसे उस पेड़ को स्पर्श करते मतलब छूता है तीनों, वह इधर आ जाते हैं बाहर के दुनिया में अपने महल में। जब आ जाते हैं तो उसके बाद हंसी खुशी रहने लगते हैं। बाज भी आ जाता है तो खूब बढ़िया से हंसी खुशी से रहने लगता है। जब रहने लगता है तो तोता कहता है राजा से कि राजा साहब अब मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। तो राजा कहता है कि बताओ तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है, फिर तुम अपने मालिक को क्यों याद करते हो? तो तोता कहता है कि राजा साहब मेरा मालिक है ना बहुत बेचारा गरीब है, वो कभी पेट भर खाना नहीं खाया है। अगर आप दे सको तो आप मुझे थोड़ा सा धन दे दो ताकि मैं अपने मालिक के लिए लेकर जाऊं। कहता है ठीक है। वो एक पोटली में झोले में वो सोने का सिक्का 1500 डाल के और उसको दे देता है। तोता अपने चोंच में पकड़ के लेकर चला जाता है लकड़हारे के घर। जब वहां जाता है लकड़हारा देख के तोते को खुश हो जाता है, पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे? तोता कहता है मुझे एक चोर लेके चला गया है और ये देखो मालिक मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लकड़हारा कहता है क्या है ये? तो ये मैं राजा से ढेर सारा आपके लिए धन लाया हूँ, अब आपका गरीबी दूर हो जाएगा, अब आपका आधा पेट खाना नहीं खाना पड़ेगा। वो लकड़हारा पाके खुश हो जाता है, उसका गरीबी दूर हो जाता है। तोता कैसे महादेव का नमन करने से दया करने से उस लकड़हारे का गरीबी दूर हो जाता है और उसका एक दिन का जख्म पे मलहम लगाने का इतना बड़ा इनाम वो देता है। तोता वो भूल नहीं पाता है अपने मालिक को, वफादार जिंदगी में बना रहता है। ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से, महादेव के दया से कि लकड़हारा एक गरीब से कैसे अमीर बन गया, कैसे महादेव दया किए सब पे। तो मैं भी कहती कि हे महादेव जैसे आपने उस लकड़हारे पे दया किया और उस तोता पे दया किया, सबकी जान बचाए, ऐसे महादेव मेरे जितने गुरु भाई बहन सबका दया कीजिए, पल पल दया कीजिए।
तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।